हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ में या लव लाइफ में या आपके करियर में क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं लॉर्ड शिवा और हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। तो ये रीडिंग होने वाली है 2 पाइल में। तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी 2 पाइल, आपको सिलेक्ट करना है पाइल 1, पाइल 2 और हम मिलते हैं आपकी सिलेक्टेड पाइल में। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पाइल 1 आपके लिए आया है फॉरगिव एंड रिलीज, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू कैरी लव एंड फॉरगिवनेस रादर देन एंगर। तो हो सकता है कि आपने कुछ पुरानी एनर्जीज़ को होल्ड ऑन करके रखा है आपके पार्टनर से रिलेटेड, या हो सकता है कि फ्रेंड्स सर्कल में भी हो सकता है आपने कुछ ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं कुछ फ्रेंड्स के लिए, आपके एक्स के लिए या आपके लव्ड वंस के लिए। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज लग रही है। मेनली तो ये आपके पार्टनर को लेके ही हो सकता है, या तो एक्स पार्टनर है। एक्स पार्टनर मुझे इतना नहीं लग रहा है जितना करंट का पार्टनर लग रहा है, जो आपका अभी जिनके साथ आप हो। तो आपको क्या करना है कि इतना सारा ग्रजेस होल्ड नहीं करना है, आपको रिलीज़ करनी है वो सारी चीज़ें, जिससे आप उनके साथ अच्छे से आगे बढ़ सकें। अगर आपने एक्स को लेकर भी कुछ चीज़ें ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स तो एक्स होता है ना, एक्स तो एक्स होता है। अगर आप ग्रजेस होल्ड करके रखेंगे तो आप कैसे अपने आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी टैरोस आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और कुछ देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस ने एंजल्स। तो यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो यस, यहाँ पर मल्टीपल लोग, जैसा कि मैंने कहा है कि मल्टीपल लोगों के लिए आपने ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा दिख रही है एनर्जी, और आप ने इन ग्रजेस को आपने इन ग्रजेस से मूव ऑन करने की भी बहुत कोशिश की है। आपने शायद खुद पे काम भी कर रहे हैं कि आप ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल सकें, आप खुद पर काम कर सकें, आपके खुद के मन पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि हाँ, आप उस बात पर निकल गए हैं जहाँ आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है अब बोल दिया तो बोल दिया। तो आपकी शायद वो जर्नी स्टार्ट हो गई है जहाँ पर आप लोगों को माफ़ करना सीख गए हैं। अब हम देखते हैं शिवाज ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे पाइल 1 के लिए। वैराग्य, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, मिनिमलिज्म। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हर्मिट का ही कार्ड है वैराग्य, जहाँ आप अपने आप पर काम करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप अपना सर्कल जो है उसको लिमिटेड कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमलिज्म की बात करी है यहाँ पर, कि जितनी कम चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में, जितने कम क्योस होंगे, जितने कम लोग होंगे हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ उतनी ही
अच्छी होगी, हम खुद पर उतने ही अच्छे से काम करेंगे। तो जो आपके लिए मैसेज आया है कि फॉरगिव एंड रिलीज, ये बहुत ही सुंदर मैसेज है, बहुत सुंदर ही गाइडेंस है पाइल वन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपने लेट को करना सीख लिया है, अब आप खुद पर काम कर रहे हैं, ये डबल कंफर्मेशन है। तो ये थे आपकी गाइडेंस पाइल वन। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ इसे क्लेम कीजिए, अगर नहीं भी किए और आप इन बिटवीन इस सिचुएशन में हैं तो आप इसे क्लेम कीजिए, आप इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं पाइल टू। हे पाइल टू, लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं। Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. तो ये ओवरऑल एक लव सिचुएशन को लेकर आपके लिए कार्ड आया है पाइल टू, और जिसमें आप जिस भी तरह की रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कीजिए। वो इंसान, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाएगी। पर इस मैसेज का ये भी मतलब है कि आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो चीज़ें वैसी ही होगी। अगर आप नेगेटिव इंसान को, नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी होने वाला है। तो आपको जो मैनिफेस्टेशन करना है, आपका प्रैक्टिस, वो आपको बहुत केयरफुली करना है पाइल टू। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये चीज़, और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हमें पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है या नेगेटिव। हम नेगेटिव ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अब हमने नेगेटिव तो सोच लिया है, अब पॉजिटिव चीज़ होगी हमारे साथ में। नहीं नहीं, आपको पॉजिटिव ही सोचना है, जिससे पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट के द्वारा अट्रैक्ट कर सकें। लेट्स सी टैरोट्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे पाइल टू को उनकी लव लाइफ से रिलेटेड। थैंक यू। रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। यस। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 10 ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में आपने इसी पैटर्न के कारण, आपने आपके गलत मैनिफेस्टेशन के कारण आपने किसी गलत रिलेशनशिप को अपनी तरफ आकर्षित किया है। दैट पर्सन वॉज सो कनिंग, सो मीन, सो सेल्फिश, और कहीं ना कहीं उसका आपकी पर्सनालिटी पर बहुत फर्क पड़ा है। आप जब उस रिलेशनशिप से निकले तो आपने खुद पर बहुत काम किया है, आपने खुद के मनी फाइनेंस पर बहुत काम किया है पाइल टू, और अब आप बिल्कुल रेडी हैं। अब आप बिल्कुल रेडी हैं, अच्छी एनर्जीज में आप आ चुके हैं, जिससे कि आप अच्छे रिलेशनशिप को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल टू। और लेट्स सी ये पर्सन की एनर्जी, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप हो इस एनर्जी में। लेट्स सी, अब चेक कर लेते हैं कि आप हो अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में। कहीं ना कहीं क्या है ना कि इस पर्सन ने आपको आपकी ब्यूटी के लेवल पर, आपको कार्ड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको आपकी ब्यूटी के लेवल पर काफ़ी कुछ लो फील कराया, आपको इन्फीरियर फील कराया, आपको वेटिंग
फेज में डाला है आपको इस पर्सन ने, और उसका कहीं ना कहीं आप पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पर चूंकि आपने खुद पर काम किया है और चूंकि आपने खुद पर काम किया है, आप अब रेडी हैं। पर 1-2% आप शायद इस पुरानी एनर्जी में अभी भी फंसे हुए हैं, पाइल 2। तो मेरा आपसे सजेशन है कि जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है। अब आपको उस इंसान को, वैसे किसी इंसान को फिर से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। ये इंसान अब जा चुका है, ये अब नहीं आने वाला है। अब कोई नया इंसान आने वाला है जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में खुद के साथ देखना चाहता है। लेट्स सी लॉर्ड शिवा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। महादेव, you are held by a power greater than fear. Trust the divine flow. तो यहाँ पर बोला ही है कि आपको उस फियर से निकलना है, जो ये नेगेटिव इंसान वाला है ना, इस फियर से आपको निकलना है बाहर, क्योंकि आप डिवाइनली बहुत गार्डेड हो। ठीक है, आप डिवाइनली बहुत गार्डेड हो, और आपको तभी बोला गया है कि अब आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जो हो गया है अब हो गया है, अब वो नहीं होने वाला है, तो आपको अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना है, पाइल 2। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की है, अगर नहीं भी की है, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। ये गाइडेंस आपके लिए आई होप बहुत यूज़फुल रही हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।